दोस्तों दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक सिक्कों वाला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। देखिए हमारे एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्कों से आधारित। ठीक है दोस्तों, सिक्के दे देते हैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे या 20 पैसे 5 पैसे के सिक्के हैं या नोटों की संख्या दे देता है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं सिक्के हो, नोट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है, मतलब 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे इतने सिक्के हैं, अगर इनके मूल्य का अनुपात ये है तो बताइए कि 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अच्छा, कभी कभी टोटल सिक्का दे देगा या उनका मूल्य दे देगा, जैसे कि टोटल पैसा इतना है 500 है। ठीक है, तो उसमें इस तरह की चीजें पूछ देता है। क्लियर है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बहुत ढांसू तरीके से बताऊंगा दोस्तों, बस बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल 2 चीजें याद रखना है। ठीक है, पहला क्या कि यदि मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों, मूल्यों का अनुपात अगर दे रखा है, ठीक है ना, मूल्य का अनुपात अगर दिया है तो हमें क्या निकालना है, सिक्कों का अनुपात निकाल लेना है। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, एकदम आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब हमें अगर दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे, क्लियर है दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, क्लियर है दोस्तों। 25 पैसे के सिक्कों का पूरा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना दे रखा है, तो इतना सिक्का हो गए दोस्तों। तो याद रखिएगा सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या वो कितना है, 378 है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए मूल्य का अनुपात दिया है जो, तो देखिए मूल्यों का जो अनुपात दे रखा है, ठीक है ना, जो अनुपात दिया वो कितना है, 1 रुपये के 13 है। क्लियर है, 50 पैसे के कितने हैं दोस्तों, 11। क्लियर है, और उसके बाद 25 पैसे के कितने हैं, 7 हैं। क्लियर है। अब देखिए यदि मैं उनके सिक्कों का अनुपात निकालता हूं दोस्तों तो कैसे होगा, देखिए अब सिक्कों का अनुपात देखिए, सिक्कों का अनुपात, ठीक है ना, सिक्कों का अनुपात, तो ध्यान रखिएगा सिक्कों का अनुपात ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए 1 रुपये के 13 सिक्के हैं तो 13 हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, 13 ही हो जाएगा। 1 रुपये का अगर 13 सिक्का है, 13 सिक्के हैं तो 13 हो जाएगा। अब देखिए यदि 11 रुपये है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। क्लियर है, 22 हो जाएगा। और 7 रुपये है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 7 चौक 28, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के 25 पैसे के होते, 25 चौके 100 होगा, 1 रुपये में 100 पैसा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये 13 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखिए ये अनुपात हमें दे रखा है अलग अलग सिक्कों का, टोटल जो सिक्कों की संख्या दे रखा है भैया 378। क्लियर है, इन अनुपात को जोड़ लेते हैं। देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 10 3 13, 13 को 3 हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6, यानी 63 यूनिट बराबर 378 है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। देखो दोस्तों 1 यूनिट का अगर मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 378 बटे कितना हो जाएगा, 63। कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, देखिए 3 6 18, 6 6 36, यानी 6 बार में कट जाएगा। क्लियर है, 6 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 22 है, तो 22 गुणे 6 हो जाएगा दोस्तों, यहीं से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 22 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। 22 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 के 2 हो जाएगा, हासिल कितना 1 हो जाएगा, 6 दूना के 12 1 13, यानी 132 सिक्का हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, जो भी सिक्का दिया है उनका अनुपात रख लेना, सिक्का या नोट दिया है वो रख लेना है। उसके बाद आपको या तो सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा या उनके मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा 2 चीजों में एक चीज दिया रहेगा, जो चीज दिया है उसके विपरीत निकालना है। अब मान लीजिए इसमें मूल्य का अनुपात दे रखा था कि ये मूल्य का अनुपात है, तो हम सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे। क्लियर है दोस्तों, सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे। तो जब मूल्य का अनुपात दिया रहेगा, ध्यान दीजिए, जब मूल्य का अनुपात दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या दिया रहेगा, और जब आपको सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा तो वहां पे क्या दिया रहेगा, मूल्य दिया रहेगा, कितने रुपए है टोटल। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है, एक पेटी, ठीक है दोस्तों, एक पेटी में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे, ठीक है दोस्तों, के सिक्के 1:2:4:5 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य कितना हो, 400 रुपया हो, ठीक है दोस्तों, हो तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के
सिक्कों से कितना अधिक है। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब इसमें पूछा है कि तुलना में कि 20 पैसे के सिक्के जो है 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। क्लियर है। अब देखिए बात को समझिएगा, क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या दिया, यहाँ देखिए मैंने बताया था कि यदि सिक्कों का अनुपात देगा तो क्या हो जाएगा, सिक्कों का अगर अनुपात देगा तो मूल्य जरूर देगा, टोटल मूल्य कितना है। अगर मूल्यों का अनुपात देगा तो टोटल सिक्का जरूर देगा, कितना सिक्का है। ठीक है, तो देखिए जो दिया है उसे लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए, 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कितना दिया है, 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे तथा 20 पैसे। ठीक है दोस्तों, तथा 20 पैसे। ठीक है, 20 पैसे के सिक्के हैं। अब देखिए, अब ये तो हमारा जो हो गया सिक्का हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या हो गया, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। क्लियर है दोस्तों, सिक्कों का अनुपात। तो अब 1 रुपया का कितना सिक्का है, 1 सिक्का है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 2 रुपये के जो 50 पैसे के कितने हैं, अनुपात में 2 हैं। ठीक है, और 25 पैसे के कितने हैं, 4 हैं। क्लियर है दोस्तों। और उसके बाद आखिरी में 20 पैसे के कितने हैं दोस्तों, 5 है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये सिक्कों का अनुपात हो गया तो अब मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए तो मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि मूल्यों का अनुपात निकाला जाए, जब सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा तो हमें मूल्य का अनुपात निकालना है, अगर मूल्य का अनुपात दिया है तो सिक्कों का अनुपात निकालना है। क्लियर है। अब देखिए बात को समझिएगा दोस्तों, यानी कि ये हमारे क्या दिया, सिक्कों का अनुपात। अगर 2 सिक्का है 1 रुपया के तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है जो 2 सिक्का 50 पैसे के थे 1 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अब 4 सिक्का 25 पैसे के थे कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 5 जो है दोस्तों, सॉरी, एक सिक्का है 1 रुपया के तो 1 ही होगा ना, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब ये हो जाएगा जो 5 सिक्का है 20 पैसे के तो कितना हो जाएगा, 20 पचे 100 यानी 1 रुपया हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार देखिए अब टोटल को जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 बराबर, यही 4 यूनिट बराबर कितना है, 400 के बराबर है दोस्तों, 400 रुपया के बराबर है। ठीक है, 400 रुपया के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। तब हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा है कि 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में कौन सा, मतलब 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। तो देखिए अब एक बात समझिएगा, सिक्कों का अनुपात दे रखा है ये 20 और 25। ठीक है ना, इनके अनुपात घटा लीजिए, कितना है 1 का, और 1 गुणे 100 कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों, यानी 1 का अंतर हो गया। देखिए ये 4 का अनुपात है और ये कितना 5 का, 4 5 ही था दोनों का। ठीक है ना, दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 1 गुणे 100, 1 यूनिट है तो 100 से गुणा कर लेते, कितना हो जाएगा, 100 का अंतर है दोस्तों। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। क्लियर है, लाइक जरूर कर लीजिए। एकदम बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, एकदम बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन का आंसर देख के समझ जाएंगे कि आंसर कौन सा है। ठीक है ना, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है एक बैग में 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है दोस्तों, कि सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। क्लियर है दोस्तों, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। यदि बैग में कुल 114 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर है दोस्तों, बैग में कितना पैसा है ध्यान रखिएगा, 114 रुपये। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें पैसा कितना दिया है, 1 रुपया दे रखा है। क्लियर है, 1 रुपया दे रखा है, 50 पैसे दिया है। क्लियर है, 50 पैसे दे रखा है, और उसके बाद कितना दिया है, 25 पैसे दिया है। क्लियर है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो हमारा सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात जो अनुपात दिया है कितना है, 2 3 5 है, यानी कि 2 3 और उसके बाद कितना दे रखा है, 5 है। क्लियर है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा। अब सिक्कों का अनुपात ये है तो मूल्य का अनुपात देखिए दोस्तों, मूल्यों का अनुपात हम निकाल लेते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो मूल्यों का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो देखिए, अब ध्यान रखिएगा सिक्कों का अनुपात है तो 2 सिक्का अगर 1 रुपये के हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मूल्य 2 रुपया हो जाएगा। अब 3 सिक्का 50 पैसे के तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1.5 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1.5 हो गया। अब 5 सिक्का है 25 पैसे के तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, अब ये इसको जोड़ लेंगे, 1 1 2 2 2
4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 50 और 25 कितना हो जाएगा 75, यानी 4.75 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना रुपया हो जाएगा पर यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब इसने पूरा मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, पूरा मूल्य दे रखा है जो है कि 114। ठीक है ना, 114 रुपया दे रखा है। अब देखिए 114 रुपया दिया है, टोटल हम इससे भाग लेंगे 4 दशमलव कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर है, इससे भाग देंगे तो दशमलव हट जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। देखो दोस्तों, इससे काटेंगे तो हमारा लगभग 24 बार में कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 24 बार में कटा, यानी 24 यूनिट आ गया। तो अब देखिए हम जाएंगे सीधे, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है 50 पैसे सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों का, तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात में जाएंगे तो कितना दे रखा है 1.5। तो अब सीधे से 1.5 गुणे कितना कर देंगे 24, बराबर कितना हो जाएगा 36 रुपया हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ठीक है ना, 15 चौके 60 6 हो गया, अब 15 दुना के 30। ठीक है दोस्तों, 15 दुना के 30 3 हो गया, यानी कि 360 इतना हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव हो गया, 36 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। क्लियर है, आशा करते हैं समझ में आएगा। इसी तरह का और जो भी मतलब कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर है, ऐसा करते समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आज की सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।